আমি দিলাম তো অ্যালাউ, কইছে আমার অ্যালাউ দিতাম। এই তাই ভাই ভাই তোরা তোরা দিছে বলে আছে। ওই তো আছে। So, respected teachers, we have Rashmi ma'am from our project inclusion team, and আজকে আমাদের সেশনটা রশ্মি ম্যাম নেবে। So, ma'am, are you there? Yes, Devasis, I have joined. Yes. So, ma'am, it's over to you. I would request you to continue with the session, ma'am. Will it be in English or English in the mixed? Ma'am, English in the mix would be better, ma'am. Okay, thank you so much. वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। मैं रश्मि मलदैया, सीनियर स्पेशल एजुकेटर श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो टुडेज सेशन इज अबाउट प्रोजेक्ट इंक्लूजन। प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, हाउ इट वर्क्स, हाउ द ऐप वर्क्स। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूजन। So let's understand that project inclusion is की ज़रूरत क्यों है, why it is required. So first of all, let's see some data, some landscape of our country. What is the, you can say, prevalence of disability in our country? If we talk about the prevalence in the last census that was done in 2011, and at that time around 27 million people with disability, यानी कि लगभग 27 मिलियन लोग थे जिनके अंदर डिसेबिलिटी पाई गई। सो इट वाज ए ह्यूज नंबर। और आप सोच सकते हैं कि अब जो है वो कहीं ज़्यादा बढ़ चुका होगा, बिकॉज इट इज़ अराउंड मोर देन 14 ईयर्स। 2019 में यूनेस्को ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में लगभग 8 मिलियन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इंडिया के अंदर पाए गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर और देखा जाए, अगर हम और समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिसेबिलिटी इन डिफरेंट डोमेन वाइज, तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ही सिर्फ देखा जाए तो कह सकते हैं कि 2.9 टू 18.7 के बीच में कहीं भी वैरी कर रहा है वो नंबर। SLD यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इफ यू टॉक अबाउट दैट, 8% ऑफ प्रिवलेंस है उसका इंडिया में, यानी कि बहुत बड़ा नंबर। 8% इज अ ह्यूज नंबर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो लगभग 2 मिलियन चिल्ड्रन है हमारे कंट्री के अंदर। सो all these things shows the number of children with difficulties in our country, number of children with disabilities in our country, out of which जो बच्चे हैं below 5 years of age, they don't even reach the school system, किसी एजुकेशनल सिस्टम तक वो पहुंच तक नहीं पाते। एंड इफ आई टॉक अबाउट द चिल्ड्रन इन द स्कूल एज, यानी 6 to 18 years of age, 1/4 of the children are not receiving any education because of lack of, you can say, it is expected that if the child is having disability उसको स्पेशल एजुकेटर पढ़ाएंगे, बट नंबर ऑफ स्पेशल एजुकेटर बहुत ही कम है। इतनी बड़ी कह सकते हो कि पॉपुलेशन के साथ स्पेशल एजुकेटर काम नहीं कर सकते। Moreover, for that reason, we need to have inclusive education, and our NEP 2020 also promotes inclusive education. Means they have supported that inclusive education is the need of the hour. और ये नंबर्स जो मैंने बात करी है कि इतने लोग हैं, इतनी डिसेबिलिटी पाई गई है हमारे कंट्री में, बिलीव मी, इससे कहीं ज़्यादा है। बिकॉज ये नंबर तब थी जब 7 डिसेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। एट दैट टाइम देयर वाज अ लॉ कॉल्ड PWD एक्ट। उसमें 7 डिसेबिलिटीज़ को मान्यता मिली थी, 7 डिसेबिलिटीज़ वर रिकॉग्नाइज्ड, बट नॉट 21 डिसेबिलिटीज़ हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये नंबर कितना बड़ा है। इट इज़ मच बिगर देन व्हाट वी आर सीइंग हियर।
उसका कोई डेटा नहीं है. दैट इज वाई वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर. 7 to 21 डिसेबिलिटीज का नंबर 3 times इंक्रीज हो गया. सो नंबर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी मस्ट हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड अ लॉट. So for that we need inclusive education. Now to bring inclusivity, क्या करना होता है, क्या चीजें required है. If you talk about building a nation for the children, for everybody, एक equitable environment create करना है, there should be a strong partnership between teachers and special educators. Very much required. Teachers और special educators मिल के ही काम कर सकते हैं. Experienced team of experts का होना जरूरी है. टीचर्स, सपोर्टिंग टीचर्स का होना जरूरी है. एंड टीचर सपोर्ट तभी होता है व्हेन टीचर्स आर इक्विप्ड विथ एवरीथिंग. द accessibility should be till the last mile. Whatever technology is being used, it should be multilingual, scalable technology. यानी सिर्फ एक भाषा में बात करके काम नहीं चलेगा. Government engagement is very much required because without government support, we cannot reach people. प्रोफेशनल कोर्स अप स्किलिंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि टीचर्स का भी टाइम टू टाइम आपके भी पीडीपीज वगैरह हो रहे हैं. दैट इज फॉर द प्रोफेशनल कोर्स अप स्किलिंग. सो दिस कोर्स ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. एंड स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज पार्टनरशिप बिटवीन पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट पार्टिसिपेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है. पेरेंट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड. पेरेंटल सपोर्ट इज नीडेड टू वर्क विद द चिल्ड्रन इन अ बेटर वे. जब उस बच्चे के साथ स्कूल में, घर में एक जैसा काम होता है, तब बेटर काम होता है. दैट इज वाई पेरेंटल सपोर्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. और जितने भी पॉइंटर्स हमने यहाँ देखा है, आवर प्रोजेक्ट इंक्लूजन फुलफिल्स ईच एंड एवरीथिंग. ये सारे पैरामीटर्स हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन फुलफिल करते हैं. So moving forward, how project inclusion came into exist and how it started. So in the year 2016, the project inclusion started. It was launched by Sri Aurobindo Society. It started from Ghaziabad district in Uttar Pradesh. उस वक्त जब हमने स्टार्ट किया, we were able to give training in 14 states and union territories, जिसमें more than 20,000 टीचर्स को ओरिएंट किया गया, उनके साथ ट्रेनिंग की गई. उसमें से टीचर्स जब उनकी ट्रेनिंग हुई, at that time in the beginning not even 1% of the teachers were aware about neurodevelopmental disorder क्या होता है, hidden disability क्या होती है. they simply said कि उनके क्लास में ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं. बट जब उन लोगों ने ट्रेनिंग की तो उन्हीं टीचर्स ने अपने क्लास में मोर देन 18,000 चिल्ड्रन आइडेंटिफाई किए. So you can see the number. Those teachers were only were able to identify more than 18,000 children. 18,000 से ज़्यादा बच्चे उन्होंने आइडेंटिफाई किए. Out of which 6,600 psychometric assessment was conducted and that was found positive. So देखिए कि ये उस वक्त किया जब ये ग्राउंड लेवल पे काम होता था. दैट इज ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन था सब कुछ इस टाइम पे. बट आफ्टर दैट कोविड हैपेंड एंड द थिंग्स डिडंट स्टॉप देयर. सो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग वी स्टार्टेड थिंग्स ऑनलाइन. हमने ऑनलाइन मोड में चेंज करने का प्लान किया बिकॉज उस वक्त दुनिया, सब लोग ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे थे. ऑनलाइन में हमने भी मूव किया. एंड दिस कह सकते हैं कि जो डिजिटल लीप है, इट वॉज अ बिग स्टेप. इसके आने की वजह से अब हमारी रीच बढ़ गई है, हम बहुत ज़्यादा टीचर्स तक पहुंच सकते हैं. ये ज़्यादा स्केलेबल हो गया है, लो कॉस्ट हो गया है बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल मनी पेनी फ्रॉम एनी टीचर. 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऐप चल रहा है. और ऑफलाइन ट्रेनिंग इज नॉट दैट यू कैन से कॉस्ट इफेक्टिव. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 24/7 अवेलेबल है. आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अब इस कोर्स को कर सकते हैं. तो इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. तो आज हम तीनों फेजेस के बारे में डिटेल में समझेंगे कि हाउ दिस फेजेस वर्क. द फर्स्ट फेज इज द सेंसिटाइजेशन फेज वेयर वी डू द कोर्स. So when you open the app, the first course, that is কি learning আছে difficulty, সকাল রাখো understanding. Teachers, I will request everyone to please keep on mute. Yeah. Okay.
So the first course is Learning Difficulties, Understanding and Management Level 1. ये जो कोर्स है सबसे ऊपर आपको दिखेगा, ये इस कोर्स में 17 मॉड्यूल्स है। जब आप इस अपना आप ऐप में रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप कोर्सेज में जाएंगे। कोर्सेज में जाने के बाद आपको ये फर्स्ट कोर्स, आप जब इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको दिखेगा, आप क्लिक करेंगे, एनरोल करेंगे, आपके पास ये कोर्स आपका रजिस्टर्ड कोर्स में आ जाएगा और इसमें 17 मॉड्यूल्स हैं। हर एक मॉड्यूल में 3 से 4 चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स जो हैं दे आर एम्बेडेड विद वीडियोस। दीज वीडियोस आर 3 to 4 मिनट वीडियोस जो आप देखेंगे, एंड आफ्टर दैट देयर इज रीडिंग मटेरियल ऑल्सो जो आप पढ़ सकते हैं, and this way you will be doing the course using the videos and the reading materials. Reading materials are optional, videos are compulsory. आपको videos के through ही learning करनी है. Reading material is provided for support if suppose a person like me likes to read more. What does the course contain? It contains what is inclusive education, what are the different types of NDD, what are the classroom strategies for these children, and what are the educational policies available for that? क्या क्या exemptions मिल सकते हैं, क्या benefits मिल सकता है? Everything is given in this. Now these modules are audiovisual and are multilingual. At present 8 languages में available हैं, and maybe within this month only it will be available in the 9th language. Right now it is in English, Hindi, Bengali, Assamese, Tamil, Telugu, Gujarati and Marathi, and Punjabi is going to be added very soon. Every module is embedded with assessment. हर मॉड्यूल के बाद असेसमेंट होगा। ऐसे एक छोटा असेसमेंट आपका रिव्यू काइंड ऑफ आफ्टर एवरी चैप्टर भी है, बट दैट डजंट कंटेन एनी मार्क्स और एनीथिंग, बट एवरी मॉड्यूल हैज असेसमेंट, एंड ऑन completion and on completion of the module we'll be getting certificate for every module. Once you complete all the modules, teachers, you are requested to keep on mute. And at the end of the course there will be a course completion assessment that has to be given to get the final certificate. Now when okay, so when you complete the course, you give the final assessment, then a scorecard is generated, and based on that you will be getting a certificate. तो अब देखते हैं सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया है, कैसे मिलता है। बिफोर गोइंग देयर लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज द फर्स्ट कोर्स जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, लर्निंग डिफिकल्टीज, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट। सो व्हेन यू ओपन ऑल, इतने सारे कोर्सेज देखेंगे, इसमें से ये पहला कोर्स आपको करना है, बाकी कोर्सेज आपके लिए बाद में ओपन होंगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग में जो 17 मॉड्यूल कोर्स है ये फर्स्ट कोर्स है। मैं उस कोर्स का वीडियो की बात कर रही थी, तो लेट्स सी द वीडियो हियर। Dyslexia, understanding the disorder A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Meet Zoya. She's 6 years old. And this is how the letters appear to her. All that she sees is some dancing and floating shapes. Zoya has a hard time connecting letters to the sounds they make and then blending those sounds into words. Since she cannot pronounce the words or recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya? Zoya has a disorder called dyslexia. Dyslexia is a language-based learning disability. Students diagnosed with this condition face challenges in interpreting
and processing language. The disorder affects an individual's ability to read, spell, write, and speak. While these students have a normal vision and are just as smart as their peers, they struggle with their academics, thus requiring the teacher to adapt to an individual's way of learning. In this series of videos, we will learn about some teaching strategies for students with dyslexia. Before we start with the sessions, it is important for us to know that a supportive teaching environment plays a vital role in making the classroom dyslexia friendly. A teacher's understanding of specific difficulties and how they may affect the student's classroom performance is a blueprint for the teacher to plan and proceed with the lectures. From the next session onwards, we will begin to learn the strategies that can be implemented to teach the students having this disorder. Stay tuned. Similarly, we have seen the video. Now you'll be getting the reading material like Dyslexia, this. understanding the तो आपके पास रीडिंग मटेरियल भी इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा. यू कैन गो थ्रू द रीडिंग मटेरियल. सेम थिंग इज गिवन इन द रीडिंग मटेरियल ऑल्सो. वंस यू कंप्लीट द मॉड्यूल you will have to give an assessment जिसमें आपको 50% स्कोर मिनिमम करना है. So if you score 50%, you will be getting an e-certificate of module completion. Once you complete the course, you will be getting a course completion certificate जिसके लिए minimum passing criteria is 60%. You have to get 60% to pass the final assessment. And आपका score अगर 60 to 75 के बीच में है, then you will be getting कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट. लेकिन सपोज आपने बहुत अच्छे से कोर्स को किया, यू गॉट 75% और मोर देन दैट, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा दैट विल बी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस. और इस तरह से आपके सर्टिफिकेट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ दिस इज द काइंड ऑफ सर्टिफिकेट यू विल बी गेटिंग. मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको इस तरह से दिखाई देगा. कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको ऐसे दिखाई देगा. दिस इज सर्टिफिकेट फॉर एक्सेलेंस एक्चुअली. ओके, नेक्स्ट फेज इज द आइडेंटिफिकेशन फेज. इस फेज में आप जब एक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द चिल्ड्रन. यू आर केपेबल इनफ टू आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन and then you will do the screening. Identification phase, phase 2 is about the screening. It is divided into 3 parts. Screening 1 जहाँ पे अकॉर्डिंग टू 21 डिसेबिलिटीज जो हमारे RPWD एक्ट में है उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी बच्चे में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है. वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे जिसको आप यस या नो के फॉर्म में आंसर करेंगे. जब आप स्क्रीनिंग कर लेंगे फर्स्ट पार्ट, उसके बाद अगर बच्चे में कोई डिफिकल्टी नहीं है तो बच्चे की स्क्रीनिंग वहीं पे रुक जाएगी. लेकिन अगर बच्चे में कोई डिफिकल्टी है तो बच्चे का आगे स्क्रीनिंग बढ़ेगा और हम उसकी प्रोफाइलर को भरेंगे. प्रोफाइलर इज अबाउट नोइंग द लाइक्स, डिसलाइक्स, टेम्परामेंट, बच्चे को क्या पसंद है, द स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड, व्हाट काइंड ऑफ लर्नर द चाइल्ड इज. ये सारे इंफॉर्मेशन आपके प्रोफाइलर में आएगा. Once you complete this, you move to the advanced screening. और advanced screening में आप बच्चे को 5 different domains पे चेक करते हो. Cognitive domains, academic, social communication, behavior and mental well-being. ये 5 डोमेन में आप उसे स्क्रीन करोगे जिसमें एग्जैक्ट. एज अ टीचर प्लीज पुट ऑन म्यूट. आप म्यूट कर ले, बार बार आप अनम्यूट कर रहे हैं. हाँ, थैंक यू. उससे आवाज गूंजती है ना तो किसी को ठीक से सुनाई नहीं देगा. ओके, तो ये 5 डोमेन जो है जिसके अंदर हम इनकी एडवांस स्क्रीनिंग करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चंस यस या नो के फॉर्म में ही आपके पास अवेलेबल होगा. सो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली. आप ध्यान से इसे पढ़े और यस या नो जो भी आंसर आपको लगता है, अगर बच्चे में ये दिखता है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे. तो सिंपल है, अगर ये जो भी दिखा गया है वो दिखता है तो यस है, नहीं दिखता है तो नो है.
जो क्वेश्चंस हैं, इट्स नॉट सेम फॉर ऑल द क्लासेस, इट इज क्लास स्पेसिफिक, फाउंडेशन लेवल क्लास 1 एंड 2, प्रिपरेटरी 3 to 5, मिडिल 6 to 8 एंड सेकेंडरी 9 to 12। इस तरह से क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं। आपका बच्चा जिस क्लास में है उसके अकॉर्डिंग ही उसके क्वेश्चंस वहां पे ओपन होंगे। सो आप जो जिस भी क्लास के बच्चे की स्क्रीनिंग कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, आप इसका स्क्रीनिंग भर सकते हैं। जब आप स्क्रीनिंग फिल कर लेंगे तो आपके सामने रिजल्ट कुछ इस फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा, यानी आप उसका पूरा का पूरा प्रोफाइल क्रिएट होके जाएगा, पूरा रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। उस रिपोर्ट को आप ऐप में गो थ्रू कर सकते हैं। तो जब आप स्क्रीनिंग कर लेंगे टीचर्स, तो आपके पास एग्जैक्ट कंसर्न बच्चों का निकल के आ जाएगा, वेयर द चाइल्ड इज फेसिंग प्रॉब्लम। तो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, यू हैव द इंटरवेंशन प्लान, जिस प्लान में बताया गया है कि आप बच्चों के साथ कैसे काम करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विद द चिल्ड्रन। So here we are going to understand how this phase, the third phase, intervention phase functions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंटरवेंशन फेज की बात की जाए तो एक और ओरिएंटेशन जो आप स्क्रीनिंग कर चुके होंगे तो आपको डिटेल में बताने के लिए आपका ओरिएंटेशन दोबारा से किया जाएगा। वहां पे जब आप करने के बाद आप एक केस कम से कम, आप स्क्रीनिंग हम बोलते हैं 5 बच्चों की करें, लेकिन एक बार में एक बच्चे के साथ ही काम करना शुरू करेंगे, लेकिन काम करना शुरू ज़रूर करें। आप ज़्यादा बच्चों के साथ कर सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। एजुकेशनल प्लान आपके साथ शेयर किया जाएगा, ऐप में ही होगा। फ्रॉम देयर यू कैन चेक द प्लान, यूज़ इट एंड स्टार्ट वर्किंग विद द चिल्ड्रन। जब आप इनके साथ काम करेंगे तो आपके साथ मेंटर या स्पेशल एजुकेटर मैप कर दिए जाएंगे, जो आपको जब भी कहीं भी डिफिकल्टी होगी तो वो उसमें आपकी हेल्प करेंगे। दे विल हेल्प यू, जहाँ भी डिफिकल्टी आ रही है वहाँ पे वो आपको हेल्प करेंगे। देन व्हेन यू वर्क विद द चाइल्ड यू विल सी कि आप उसमें डेवलपमेंट देख पा रहे हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट सीइंग डेवलपमेंट, आप उसकी फोटो या वीडियो कुछ भी निकाल सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमेशा जब आपने काम करना शुरू किया है तो स्टार्टिंग में एक फोटो वीडियो ले, और करने के बाद मान लीजिए 1 महीने के बाद आपको कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है या 2 महीने के बाद आपको कुछ दिख रहा है, तो उस प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करें और वो हमारे साथ शेयर करें। आप ऐप में भी अपलोड कर सकते हैं, वहाँ भी ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे डेटा लिमिट है। अगर वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो वहाँ अपलोड शायद ना हो, छोटी वीडियो वहाँ अपलोड हो जाएगा, फोटोग्राफ्स वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक लिमिट है डेटा का। तो अगर उसके बियॉन्ड जाता है तो हमारे साथ डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। जो रीडिंग प्लान की हम बात कर रहे हैं, रीडिंग प्लान कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। जब आप खोलेंगे इंटरवेंशन को और डोमेन सब डोमेन सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी डोमेन है उसके अंदर का जितने भी कंसर्न्स निकल के आए हैं, जितने भी कंसर्न्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, वो सारे कंसर्न्स आपको दिख रहे होंगे। उसके नीचे लिखा होगा रीड प्लान। So when you click on the read plan, you will be able to see the plan. तो ये जो प्लान है ये आपके सामने खुल जाएगा और इसमें आप इसमें से कोई भी स्ट्रैटेजी, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज दिए गए हैं, तो उसे आप यूज कर सकते हैं। तो जो प्लान होगा उसको 4 हेडर्स आपको दिख रहे हैं, कंसर्न्स, गोल्स, एकोमोडेशन, स्टेप्स टू टीच। कंसर्न्स आर बेसिकली जो आपने स्क्रीनिंग किया वहां पे जो डिफिकल्टी बच्चे की दिखी, दैट इज द कंसर्न। Goal is the achievable goal. Accommodation are the changes that you can bring in the classroom, चाहे टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो या बच्चे के सिटिंग अरेंजमेंट में हो या कुछ भी हो, वो वहाँ पे आप देख पाएंगे। एंड स्टेप्स टू टीच जो है वो बेसिकली स्ट्रैटेजीज है जो आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज दी जाती है, उनमें से आप जो स्ट्रैटेजी आपको बच्चे के लिए मोस्ट सुटेबल लगता है आप यूज कर सकते हैं। आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज भी यूज कर सकते हैं। जब इंटरवेंशन फेज में होंगे, देन दीज कोर्सेज जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, जो कि उस वक्त क्लोज मैंने बताया था, ये सारे कोर्सेज भी ओपन हो जाएंगे आपके लिए, यानी आप इन कोर्सेज को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये अवेलेबल कोर्सेज होंगे आपके लिए जिन पे जो आप कर सकते हैं। इनमें है प्रोसेस ऑफ लर्निंग,
रीडिंग प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजीज, हैंड राइटिंग प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजीज एंड मैथमेटिकल प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजीज। तो ये कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। बेसिकली इनमें हमें ये समझाया जाता है कि रीडिंग एक्चुअली हाउ डज इट हैपन, हम कैसे एक बच्चा सीखता है रीडिंग करना, एंड उसके क्या स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं सिखाने के लिए अगर कोई बच्चा लैक कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स में दी गई हैं। इंटरवेंशन प्लान, जब ये कोर्सेज है उसके भी हमारे वीडियोस हैं थर्ड फेज के कोर्सेज का। तो एक वीडियो मैं आपके सामने अभी प्ले करती हूँ। Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning. And in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and maths, which are the core fundamentals of education. In order to be चल थोड़ा धीरे effective बोल लो। teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b, u, k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. तो टीचर्स इस तरह से आपके थर्ड फेज के भी वीडियोस एंड कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके ऐप में, जो आप कर सकते हैं वहां से। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कंप्लीट जर्नी विद प्रोजेक्ट इंक्लूजन, सबसे पहले आप 17 मॉड्यूल कोर्स कंप्लीट करेंगे। जो आपका 17 मॉड्यूल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन यू विल बी डूइंग द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग फर्स्ट भरने के बाद आप प्रोफाइलर भरेंगे, प्रोफाइलर भर के बच्चे का एडवांस स्क्रीनिंग भरेंगे। Then you will do adopt the child for intervention, for working with the child. Here intervention doesn't mean physical, of course you are ready to work with the child, आप mentally prepared हो उस बच्चे के साथ काम करने के लिए। once you start working, you work with the child, तो आपका कुछ ना कुछ एक सक्सेस स्टोरी निकल के आएगा। so we will be publishing and showcasing your success story. We had previous programs, felicitation program and all, so such things keep happening, so you can be a part of it.
अगर मैं अभी तक हमने कितने टीचर्स के साथ काम किया है, व्हाट इज द रीच वी हैव अटेन्ड टू नाउ, इट इज मोर देन 3.5 लाख टीचर्स हैव बीन ओरिएंटेड। इतने टीचर्स का ओरिएंटेशन हो चुका है, जिसमें 2 लाख टीचर्स हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप में रजिस्टर्ड है। एलएमएस रजिस्ट्रेशन जो है, यानी कि कोर्स रजिस्ट्रेशन जो है, that is more than 1,60,000 teachers and more than 81,000 teachers have completed the course। तो आप देख सकते हैं ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत ही ह्यूज नंबर है। सो इस प्रोग्राम का बेनिफिट क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव टीचर ट्रेनिंग है ये प्रोग्राम। इट ब्रिंग्स ज्योग्राफिक इंक्लूसिविटी। एजुकेशन ऑफिसर्स इन सब की भी ओरिएंटेशन होती है, सो दैट वो आपके साथ अलाइंड है। इट ब्रिंग्स अ टीचर ट्रेनिंग कंपोनेंट, क्योंकि आपकी एक लर्निंग होती है इसमें। स्पेशल एजुकेटर्स की भी ट्रेनिंग होती है, बिकॉज स्पेशल एजुकेटर्स किसी एक डिसेबिलिटी के साथ ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, तो उनकी भी एक क्रॉस डिसेबिलिटी लर्निंग होती है यहाँ पे। पेरेंटल पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो देयर। पर्सनलाइज इंटरवेंशन प्लान आपको मिल रहा है, जो कि आप बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। एंड टू एंड सिस्टमेटिक चेंज, यानी कि जो हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी की बात करते हैं, यानी हर बच्चे को बेनिफिट मिलेगा, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। प्रमोटिंग सोशल इंक्लूजन, यानी अगर आप एक इंक्लूसिव स्कूल बनाते हैं, तो सिर्फ इंक्लूजन स्कूल तक सीमित नहीं होता है, दैट स्प्रेड्स इन द सोसाइटी ऑल्सो। सोशल इंक्लूजन हमें देखने को मिलता है। So teachers, this is our WhatsApp support number and this is our mail ID। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या इसे सेव करके रख ले, क्योंकि आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 PM, because that is the working time। हॉलीडेज होंगे, दैट इज अनदर थिंग, बट अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 PM। हमने लिंक सारे आपके चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया है, और ये हमारा मेल आईडी है support.pi@aurosociety.org। अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप उस पर हमें मेल करके भी बता सकते हैं। नाउ दिस द QR कोड फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप। आप इसे स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर ले। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन जो है मिलती रहेगी, और जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको बताए जाएंगे, और साथ साथ आप अपने इश्यूज भी इसमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप बाय स्कैनिंग, और हम इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके चैट बॉक्स में। नाउ दिस इज द लिंक फॉर द प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप। आप जो ऐप है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर ले। इसके अलावा आप जा करके अपने गूगल प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। iOS एंड एंड्रॉयड यूजर्स जो हैं वो वेब लिंक के थ्रू इस कोर्स को कर सकते हैं। हम वेब लिंक आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। वी आर शेयरिंग द वेब लिंक, यू कैन सेव इट। मंडे टू फ्राइडे हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है 4 PM 4 बजे
डेली हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। इस सेशन का लिंक हमेशा सेम होता है, आप इस लिंक को सेव करके रख लें। ये लिंक कभी भी चेंज नहीं होता। आप इस लिंक में जुड़ के हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होती हैं। आपको आईटी रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, ऐप में कुछ खुल नहीं रहा है, या किसी बच्चे से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आपको उसका जो भी सॉल्यूशन है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसका लिंक हम लोगों ने शेयर कर दिया है। आपके चैट बॉक्स में सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। टीचर्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। अगर किसी भी टीचर का कोई भी डाउट है तो यू कैन प्लीज फील फ्री टू आस्क। किसी भी टीचर का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। I think there is no doubt, so we can end the session. And teachers, you can join your day-to-day routine. Thank you for joining us. Hope you will download the app and do the course ताकि बच्चों के साथ हम काम कर पाएं. Thank you so much for being here.